ठीक है, तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? फर्स्ट इंडिजीनियस नेवल एंटी शिप मिसाइल। इंडिजीनियस है मतलब इंडिया ने ही डेवलप करी है खुद से। एंटी शिप मिसाइल है, इसका टेस्ट किसके द्वारा किया गया? इंडियन नेवी के द्वारा। किसके साथ कोलैबोरेशन में? डीआरडीओ के साथ मिलके इंडियन नेवी ने जो पहली इंडिजीनियस नेवल एंटी शिप मिसाइल है उसका परीक्षण किया। थ्रू हुम वाज दिस टेस्ट डन? किसके मदद से ये टेस्ट किया गया? तो सीकिंग 4-2B हेलीकॉप्टर जो है उसकी मदद से इसका टेस्ट किया गया था। वर्ल्ड का पहला सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ? अबू धाबी में, यूएई अबू धाबी में। सिंगल किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल साइट मतलब एक ही जगह पे सारे क्या क्या इंस्टॉल कर दिए होंगे? सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर दिए होंगे। कहाँ पे? अबू धाबी में इनॉग्रेट हुआ। इस प्लांट का नाम क्या है? अल ढफरा सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। क्या नाम है इसका? अल ढफरा सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। ठीक, ये बोल रहे हैं कि किस कंट्री ने वर्ल्ड का पहला ऐसा मेराइन प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्टेड एरिया बनाया स्पर्म वेल। किसके लिए? स्पर्म वेल जो होती है उसमें मेराइन का प्रोटेक्शन एरिया जो बनाया है वो किसने बनाया है? डोमिनिका। किसने? डोमिनिका ने। सिकल सेल डिसीज और थैलेमीशिया के लिए किस कंट्री ने वर्ल्ड का पहला जीन थेरेपी ट्रीटमेंट अप्रूव किया? तो यूनाइटेड किंगडम ने। सिकल सेल एनीमिया सुना है सभी ने? पढ़ा नहीं? सिकल सेल एनीमिया पढ़ा होगा ना सर ने, बायो में पढ़ा। हाँ, उनको मलेरिया नहीं होता, जो उनको सिकल सेल एनीमिया होता है। जेनेटिक डिसीज है सिकल सेल एनीमिया। कहाँ पढ़ रहे थे हम? अच्छा, इसके नीचे था क्या? किस देश ने सिकल सेल रोग और थैलेमीशिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी? किसने दी? यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके ने दी है इस पे मंजूरी। किसने? डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। किसकी बात कर रहे हैं? डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया तो नासा ने। नासा कहाँ की एजेंसी? स्पेस एजेंसी अमेरिका की। और इंडिया की कौन सी स्पेस एजेंसी? इसरो। और यूरोप की कौन सी है? ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। रशिया की कौन सी है? रोसकॉसमोस। और जापान की जाक्सा। ये बताई थी एक दिन और मैंने। ठीक, तो किसकी बात कर रहे हैं? डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया? किसके द्वारा किया गया? तो नासा के द्वारा किया गया। और ये जो DSOC क्या है? तो पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ अर्थ और मून तक ही नहीं, उसके बाहर भी क्या कर रहे हैं? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में बेसिकली लेज़र लाइट जो है, लाइट की मदद से कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, लिखा है ना उसमें ऑप्टिकल संचार या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया? किसकी बात कर रहे हैं?
400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल को क्या नाम दिया गया? सुदर्शन। S-400 एयर मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश के द्वारा प्रदान किया गया था? तो रशिया के द्वारा। रशिया ने हमको दिया और हमने उसका नाम क्या रख दिया? सुदर्शन। हमने मतलब वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब किसकी बात हो रही है? WHO। WHO ने किस एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य किसको गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य जो घटना है उसको खतरा जो है उसको घोषित किया? तो अकेलापन या लोनलीनेस को घोषित किया गया। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति जो हैं अमेरिका के, और चिडो मैम्पेम्बा अफ्रीकन संघ के, अफ्रीकन यूनियन के, इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया? अकेलापन जो है उससे निपटने के लिए एक क्या बनाया? आयोग बनाया। ठीक, तो अकेलापन को क्या बोला है इन्होंने? गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया। अगर इंसान अकेला होगा तो क्या होता है? अकेलेपन के कारण सोचेगा ज़्यादा तो क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस के कारण तो पता ही है आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी डिसीजेस कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण ही और बढ़ती जा रही हैं। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई? तो अमेरिका के द्वारा। किसकी बात कर रहे हैं? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का जो किससे होती है? पहले तो चिकनगुनिया क्या है? कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल? कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ठीक, तो कौन किससे होती है? बेटा वो करियर है उसका। कौन क्या है? वायरल बैक्टीरियल। किससे होती है? वायरस डिसीज़ है ना, तो चिकनगुनिया वायरस से ही होती है वो। ठीक, वो जो आप बोल रहे हैं वो कैरियर है उसका। अमेरिका। तो ये विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई? अमेरिका के द्वारा। और इस जो वैक्सीन है इसका नाम क्या है? इक्सचिक। क्या नाम है इसका? इक्सचिक। ठीक, तो वैश्विक टीवी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो WHO के द्वारा क्या किया गया? वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट जो है 2023 इसके द्वारा जारी की गई, WHO द्वारा। इसमें सर्वाधिक टीबी मामले 3 देशों में मिले। कौन कौन से देश थे? पहले नंबर पे अपना भारत। भारत ने क्या किया है? यहाँ पे टॉप किया है। ठीक, कितने परसेंट के साथ? 27% के साथ। फिर इंडोनेशिया 10% और चाइना 7.1%। ठीक, तो किस में टॉप किया है इंडिया ने? टीवी में टॉप किया है। टीवी के मामलों की रिपोर्ट में टॉप किया है। और किसने जारी किया था ये? WHO ने। WHO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? कौन सा अप्रैल? जिस दिन हेल्थ डे भी मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस। प्रीलिम्स में आ गया है ये क्वेश्चन। कल देख के आना, लिख के लेके आना। मैंने तो इसके पहले भी बताया लेकिन याद नहीं हुआ। अब देख के लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, तो मैं कल पूछूंगी। थोड़ा WHO के बारे में पढ़ के आना। ठीक है, तो इसमें 3 टॉप किसने किया? इंडिया ने विथ 2.7%, इंडोनेशिया 10% और चाइना 7.1% के साथ। वर्ल्ड का पहला फर्स्ट ह्यूमनाइड AI रोबोट CEO, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? CEO को नाम क्या दिया गया है? मीका। क्या नाम दिया गया उसका? मीका। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड AI रोबोट जो CEO बना, उसका नाम क्या है?
मी का नाम दिया गया। और किस कंपनी ने इसको क्या अपॉइंट किया था? डिक्टाडोर। कौन सी कंपनी थी? डिक्टाडोर। डिक्टाडोर ने अपना जो सीईओ है वो किसको बनाया है? एक एआई रोबोट को बनाया है। अब यही से क्या समझ आ रहा है कि अब फ्यूचर में क्या खतरे में है आप सबकी नौकरी। ठीक, आगे जाके आप सबकी नौकरी कौन करेगा? रोबोट करेंगे, एआई रोबोट्स। तो यहाँ पे ह्यूमनॉइड एआई रोबोट जो है मीका, उसको किसका सीईओ बनाया? किस कंपनी ने? डिक्टाडोर ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट, किसकी बात कर रहे हैं? चैटबॉट। जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था चैटबॉट। क्या होता है चैटबॉट? असिस्टेंट और आपकी हेल्प के लिए कोई भी ऐप जो है, मान लो आप अमेज़ोन चला रहे हैं तो उसका जो चैटबॉट है आप उससे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपके असिस्टेंट के लिए वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट ग्रोक किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है? तो एक्स। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है? एक्स। एक्स क्या है? ट्विटर। ट्विटर को किसने खरीद लिया? एलन मस्क ने। और जब उन्होंने ख़रीद लिया उसके बाद इन्होंने क्या नाम रख दिया? इसका एक्स नाम रख दिया। और जिसने ट्विटर ने जिसको ब्लॉक कर दिया था अपनी साइट से, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। उसको उन्होंने अब क्या बना दिया? प्रेसिडेंट बनवा दिया है। कहाँ पे? यूएसए का। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट ग्रोक, अब इनके बारे में पढ़ना है। तो याद रखना ग्रोक किसका है? एक्स का चैटबॉट है। कब लॉन्च किया गया था इसको? तो नवंबर 4, 2023 में। वर्ल्ड की कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने क्या किया? यूनिवर्स की पहली कलर पिक्चर जो है वो रिलीज़ की। फुल कलर्ड पिक्चर ऑफ यूनिवर्स, मतलब पूरी तरीके से कलर्ड जो थी, वो किसने लॉन्च की? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA किसकी स्पेस एजेंसी है? तो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन, उसकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। रशिया का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। नासा किसका है? यूएसए। ठीक, और जाक्सा जापान का। गुड, ठीक। अंडर विच मिशन, और किस मिशन के द्वारा ये फ़ोटो रिलीज़ किया गया था? तो यूक्लिड स्पेस मिशन के जो इनका मिशन था उसके अंतर्गत ये फ़ोटो रिलीज़ किया गया। किस फ़ोटो की बात करें? यूनिवर्स का कलर्ड फ़ोटो, फुल कलर्ड फ़ोटो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिलीज़ किया। और किस मिशन के तहत रिलीज़ किया? तो यूक्लिड स्पेस मिशन के तहत इसको रिलीज़ किया गया। ठीक, मित्र शक्ति किसकी बात कर रहे हैं? एक एक्सरसाइज है ये, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किस किस कंट्रीज़ के बीच में होती है? मित्र शक्ति एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में है? तो इंडिया और श्रीलंका। ऐसे याद रख लो, इंडिया का तमिलनाडु से बिल्कुल करीबी मित्र की शक्ति। ठीक, ऐसे कुछ कनेक्ट करके याद कर लेना। तो मित्र शक्ति किसका है? इंडिया और श्रीलंका का। ठीक, मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2023 में कंडक्ट की गई थी किस किस कंट्री के बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज की गई थी? ये तो औंध जो पुणे में है, औंध, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कौन सी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जो है जिसका टेस्ट किया गया है, परीक्षण किया गया, तो उसका नाम क्या था? डॉम्स डे। क्या नाम था? डॉम्स डे।
डोमेस्टिक सेलिंग ऑफ विच इंटरनेशनल क्रूज लाइनर ऑफ इंडिया स्टार्टेड द कोस्टा शेरेना। हिंदी वाले परेशान मत हो, दिखा रही हूँ हिंदी में भी। तो किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? प्रलय। और उसके बाद भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया? तो कोस्टा शेरेना। क्या प्रलय? हाँ वो एक ही है, उन्होंने ट्रांसलेट करके वो कर दिया। ठीक। काला आजार से मुक्त होने वाला घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? बांग्लादेश। बांग्लादेश किससे मुक्त घोषित हो गया है? तो काला आजार से मुक्त घोषित हो गया है। और चिकनगुनिया वैक्सीन नाम बताओ उसका। एक्सचेक, उसको प्रोनाउंशिएट करना ही एक टास्क है। ठीक। किसने इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया गया? किसके द्वारा मिशन इन्फ्यूज जो मिशन है वो लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा। ठीक। इन्फ्यूज का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। ठीक। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 TVD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो गगनयान मिशन। गगनयान मिशन का नाम सुना है सभी ने? ये इसको ऑन करो फिर बता रही हूँ। ठीक। तो गगनयान मिशन जो है इंडिया का क्या है? स्पेस मिशन है। किसका? इसरो का स्पेस मिशन है। ठीक। व्योममित्र का नाम सुना है सभी ने? व्योममित्र क्या था? ह्यूमनॉइड रोबोट था। तो ये जो गगनयान मिशन है इसी के लिए क्या बनाया गया है? व्योममित्र बनाया गया है। व्योम AI रोबोट था, ह्यूमनॉइड रोबोट था। ठीक। तो किस मिशन के लिए बनाया है? गगनयान मिशन के लिए। ये अभी तक क्या हुआ है? लॉन्च नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर 2024 में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ श्योर नहीं है। ठीक। एक्सपेक्टेड डेट है। तो गगनयान मिशन क्या है? एक स्पेस मिशन है जिसमें ह्यूमनॉइड मिशन है। बेसिकली इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड स्पेस मिशन है ये। और इसमें किसको भेजा जाएगा? व्योममित्र को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो कि नहीं? लग नहीं रहा कि तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते भी नहीं। व्योममित्र गगनयान में ये पूछ लिया है ऑलरेडी पहले भी, व्योममित्र। ठीक। तो क्या? हाँ तो जितने लगा सकते हो उतने लगाओ। अच्छा। जे देखो जितने प्रीवियस ईयर क्यों लगाना है हमको, बेसिकली माइंडसेट समझना है कि क्या मतलब क्या किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हमने थोड़ा सा जो एनालिसिस किया था, मैंने उसमें कुछ स्टैटिक वाले क्वेश्चन भी रखे थे, जैसे ट्राइबोलॉजी के करंट वाले सेक्शन में। तो जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो भी करंट से क्या करता है? रिलेट करके ही वो पूछते हैं। ठीक। तो इसलिए हमको प्रीवियस ईयर लगाना है और ये देखना है कि एक्चुअल में किस सेक्शन पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हमको खुद सेल्फ एनालिसिस हो, जिससे कि हाँ ये पढ़ेंगे तो हाँ ये काम का है, क्या चीज़ काम की है, क्या या बहुत ज़्यादा याद रखना है, क्या हमको किस तरीके से पढ़ना है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। तो सभी लगाना। ठीक। लगाते हो नहीं? सभी नहीं लगाते? जिनका भी एग्ज़ाम ना हो वो भी लगाना। कौन कौन एलिजिबल है इस बार? अच्छा तुम नहीं एलिजिबल इसलिए नहीं लगाते तुम। अभी लगा लो क्वेश्चन तो तुमको अभी समझ आएगा। तो क्या होगा? अभी एनालिसिस कर लोगे तो पढ़ते रहोगे, कब हो जाओगे एलिजिबल? 26 वाला, 25 वाला। अभी कौन से ईयर में? एज का है तो
अच्छा ओके, तो और उन्होंने पहला मांगा है ना शायद। तो अभी तो भर सकते हो आप लोग अगर 21 के हो जाओगे तो। वो जब फॉर्म फिल होगा तो वो क्या क्राइटेरिया देंगे तो उस अकॉर्डिंग, अगर नई भी पूरी प्रिपरेशन होगी तो देना ही एग्ज़ाम, तो अगर देने मिलता है तो। बाकी पढ़ तो रही हो तुम लोग इतना, तो मेरे हिसाब से तो कर लोगे। ऐसे ही पढ़ो कि इसी बार आपका एग्ज़ाम है, तब जाके एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, किसकी बात कर रहे हैं, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? तो लाओस। लाओस क्या बन गया है? लिम्फेटिक फाइलेरियसिस जो डिसीज़ है उसका उन्मूलन या उसको इरेडिकेट करने वाला देश कौन सा बन गया है? लाओस बन गया है। अब लिम्फेटिक फाइलेरियसिस का नाम सुना है सभी ने? देखो हाथी पाँव सुना है? हाथी पाँव क्या होता है उसमें? पैर, जैसे एक पैर या फिर जहाँ पे भी मतलब बाइट कोई काट के जाएगा, जैसे निमेटोडा की वजह से होता है वो, ठीक। तो उसमें राउंड वॉर्म वगैरह की वजह से, तो वहाँ पे जो भी पार्ट अफेक्ट करता है वो कैसा हो जाता है? हाथी के पाँव जैसे स्वेलिंग हो जाती है उसमें बहुत ज़्यादा, तो उसी को ही क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक फाइलेरियसिस बोलते हैं, ठीक। उसका उन्मूलन घोषित करने वाला उसको कौन सा देश बन गया है? लाओस। और इंडिया ने इसका कितना लक्ष्य रखा गया है कि इंडिया को कब तक इसको उन्मूलन करना है इसका? 2027, ठीक। तो इसको लिख लो एक बार आप कि इंडिया का जो टारगेट है वो 2027 तक क्या है, इसको उन्मूलन करना है, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। बेटा इंग्लिश नाम है वो, अच्छा स्पेल दिखाऊं? हाँ ठीक है। ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, ठीक। लिख लिया सभी ने? भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, वो ही होगा शायद इसका फुल फॉर्म, तो उसके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है उसने किसके, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट इंडियन डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा, तो WAOAH, ठीक। विच रिसर्च वेसल लेफ्ट द नॉर्थ अरेबियन सी ऑन सागर मैत्री मिशन 4, तो INS सागर धवनी जो है उसको क्या किया गया? छोड़ा गया है। सागर मैत्री मिशन 4 किसकी बात कर रहे हैं? सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर, किसकी बात कर रही है? अरेबियन सी की, अरब सागर की बात कर रहे हैं, रवाना किया गया, तो INS सागर ध्वनि, ठीक। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला देश बना? कौन बना? इजिप्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्ड टियर, क्या लिखा है? गोल्ड टियर। तो गोल्ड टियर जो है इसका दर्जा किसको मिलता है? जो बहुत जल्दी क्या करते हैं? रिकवरी कर लेते हैं, फास्ट रिकवरी के लिए ये दिया जाता है गोल्ड टियर का दर्जा। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हेपेटाइटिस
सी डिसीज के उन्मूलन की बात करें, इरेडिकेशन की बात कर रहे हैं, किसके अनुसार? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार। किसने कर लिया है? इजिप्ट ने। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई? कौन सा टीका लगाया जाएगा उसके लिए? वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M। किस टीके का नाम है ये? किसके? मलेरिया डिसीज के टीके का नाम है। मलेरिया कैसे होता है? प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक। और हाँ, फिर उसके बाद कौन सी वैक्सीन पे मंजूरी दी गई? R21 मैट्रिक्स M। पैट PET46 क्या है, जो सितंबर 2023 में बहुत चर्चा में था? PET46 क्या है? एक तरीके का एंजाइम है। ये एंजाइम क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि समुद्र और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में ये मददगार होता है। तो जो प्लास्टिक होती है, चाहे वो समुद्र में हो या स्थल पे, जो भी प्लास्टिक होती है उसको गलाने में मदद कौन करता है? ये एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम? PET46। और इसका नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है पैट का? पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट। क्या नाम है पैट का? पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट। ठीक। ये किस में मदद करता है? समुद्र और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में मदद करता है। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया? तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप की बात कर रहे हैं? ठीक। पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया। तो गैलेक्सी आई जो है उसके द्वारा क्या किया गया था? इसका अनावरण किया था। और ये बेसिकली क्या है? ये ऊपर नीचे हो गया शायद। ये जो स्टार्टअप है उसका नाम क्या है? गैलेक्सी आई है। और उसके बाद जो आदित्य L1 है, आदित्य L1 क्या है? सोलर मिशन था ना आदित्य L1। किसके लिए बनाया गया था? सूर्य की स्टडी के लिए। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नममित्र डिवाइस विकसित किया गया? तो मछुआरों की संक्षिप्तियाँ, मतलब किसकी सुरक्षा के लिए नममित्र डिवाइस विकसित किया गया? तो मछुआरे जो होते हैं, मछुआरे कौन होते हैं? मछली पकड़ते हैं, फिशरमैन्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मछुआरे बोलते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा डिवाइस विकसित किया गया? नममित्र डिवाइस जो है विकसित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? फरीदाबाद। कहाँ पे है? हरियाणा में आता है। वहाँ पे किसका आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है उसका आयोजन किया गया। विम्स्टेक, विम्स्टेक का नाम सुना है? विम्स्टेक क्या है? विम्स्टेक जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1997 में। लिख लो, विम्स्टेक की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1997 में। हेडक्वार्टर लिखो इसका, ढाका बांग्लादेश।
फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव Bay of Bengal initiative for multi-sectoral Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. लिख लिया सभी ने? स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 7 में। हेडक्वार्टर क्या है? ढाका, बांग्लादेश में है। और उसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो इंद्रमणि पांडे जो हैं उन्होंने क्या किया? इंद्रमणि पांड जो हैं वो उन्होंने किया था। क्या बने ये? यहाँ पे इसके महासचिव बने नए। इंद्रमणि पंडा जो हैं, ठीक, वो क्या बने? इसके नए सचिव बने हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया? तो उमा शेखर जो हैं उनको क्या चुना गया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल जो है उसमें पहली भारतीय महिला बनी। कौन? उमा शेखर, पहली भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया। एक बार रिवाइज कर ले सारा, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। भारत के कितने अधिकारियों, किसकी बात कर रहे हैं? भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्ड आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया था? तो 3 लोगों को किया गया। कौन कौन से 3 लोग हैं? विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर शनि शर्मा। इनको क्या मिला? श्रीलंका के गोल्ड आउल सम्मान जो है उससे सम्मानित किया गया। कौन है? पहले सुमित महाजन जो कि विंग कमांडर हैं, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर कौन? सनी शर्मा। इन तीनों को सम्मानित किया गया। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो डैनियल वेरनबोइम और अली अबू अब्बाद, ठीक, इन 2 व्यक्तियों को क्या किया गया? संयुक्त रूप से इनको दिया गया। कौन सा पुरस्कार? इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार दिया गया। इटली का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? द ऑर्डर ऑफ मेरिट। कौन सा है सर्वोच्च सम्मान? द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो कबीर बेदी जो हैं उनको यह अवार्ड दिया गया। इटली का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक, इस तरीके की क्वेश्चन भी पूछ लेती है पीएससी कि कौन से देश का वो सर्वोच्च सम्मान है अगर किसी इंडियन को मिला है तो। ठीक, तो किसको मिला है? ये कबीर बेदी को मिला है इटली का द ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो उनका सर्वोच्च सम्मान है। व्यास सम्मान, वे देखो व्यास सम्मान जो है सबसे पहले किस फील्ड में दिया जाता है? व्यास सम्मान, व्यास सम्मान दिया जाता है हिंदी लिटरेचर की फील्ड में। ठीक, पिछले 10 साल में हिंदी जो लिटरेचर है उसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए
दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है ये? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। लिख लो ये। व्यास सम्मान कब स्टार्ट हुआ? 1991 में स्टार्ट हुआ। वन। किस फील्ड में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? पिछले 10 साल में हिंदी लिटरेचर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये दिया जाता है। लिख लिया सभी ने? ठीक। अब यहाँ पे क्या बात करें तो 33rd जो एडिशन है व्यास सम्मान का, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसको मिला? पुष्पा भारती को मिला। किसका मिला? पुष्पा भारती को मिला। और किस लिए मिला ये इनको? इनकी जो बुक है यादें यादें और यादें, इसके लिए मिला। कौन सी बुक? यादें यादें और यादें। अब किस लैंग्वेज में होगी ये बुक? हिंदी में होगी। क्यों? क्योंकि हिंदी लिटरेचर के लिए दिया जा रहा है पिछले 10 साल में कार्य करने के लिए, तो हिंदी लैंग्वेज में यादें यादें और यादें किसकी बुक है? पुष्पा भारती की है। और पुष्पा भारती कौन है? जिनको 33वां व्यास सम्मान जो है वो मिला। और व्यास सम्मान कब से चालू हुआ? 1991 से। और किसके द्वारा दिया जाता है ये? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर, किसकी बात कर रहे हैं? सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी, किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट वुमेन मेडिकल जो ऑफिसर है वो किसको बनाया गया? कैप्टन गीतिका कौल को। किसको बनाया गया? कैप्टन गीतिका कौल को क्या बनाया गया है? सियाचिन में पहली महिला जो है, पहली बार किसी महिला को नियुक्त किया गया एज अ मेडिकल ऑफिसर। कौन है वो मेडिकल ऑफिसर? कैप्टन गीतिका कौल। ठीक। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? सियाचिन ग्लेशियर के किसी भी ऑपरेशन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? वहाँ पे उनको परमानेंटली पोस्ट कर दिया, तैनात कर दिया है। किसको? गीतिका कौल को। और यहाँ पे क्या बात की? किसी ऑपरेशन पोस्ट पर, ठीक, किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? कैप्टन फातिमा वसीम। ठीक। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी? तो रेशमा प्रसाद। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? सीनेट की बात कर रहे हैं। और किस, यहाँ पे लिखा क्या है? विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी। देखो सीनेट क्या होता है? सीनेट का नाम सुना है आप सभी लोगों ने? देखो यहाँ पे नहीं सुना, लेकिन यहाँ पे सुन लो क्या होगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सीनेट में क्या होता है? जो किसी भी यूनिवर्सिटी की एक गवर्निंग बॉडी होती है, कोई भी जो मेजर जो क्या बोलते हैं डिसीजंस हैं बेसिकली, या एडमिनिस्ट्रेट जो करता है पूरी यूनिवर्सिटी को, उसमें कुछ हेड्स होते होंगे उसमें, तो उसमें कुछ सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे, ठीक, उस ग्रुप में। तो उसी को क्या बोला गया है? उन्होंने सीनेट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं उसी को? ये सीनेट बोल रहे हैं यहाँ पे। तो किसी यूनिवर्सिटी का सीनेट की बात कर रहे हैं, उसमें पहली महिला ट्रांसजेंडर जो बनी, पहली मेंबर बनी उस सीनेट की, वो कौन बनी? रेशमा प्रसाद बनी। आया समझ में? लिखा क्या है ये कि किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य जो है मनोनीत हुई।
तो अब किस विद्यालय में मनोनीत हुई सीनेट सदस्य? ये पटना विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी जो है उसमें इनको सीनेट सदस्य बनाया गया। कौन है ये? ट्रांसजेंडर हैं, ठीक, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? हरियाणा, वहाँ पे किया गया। इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन था? असम था। तो किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल या गीता महोत्सव की। कहाँ पे आयोजित हुआ ये? 7 से 24 दिसंबर 2023 में कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। और उसके बाद इसका सहभागी जो था महोत्सव का, वो कौन सा स्टेट था? असम था। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कौन थे होंगे इस टाइम पे अमेरिकी राष्ट्रपति 2023 में? जब ये बाइडेन, और अभी कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो ये किसने दिया होगा? जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बाइडेन ने। उनके द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक या डायरेक्टर जो है मंडल में नामित किया गया? तो देवेन पारेख जो है उनको नामित किया गया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया? रिज। रिज क्या है? रिज सुना है आप लोगों ने? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित हुआ है तो सुना है क्या? रिज सुना है? क्या होता है रिज? सुना है तो बताओ। देखो रिज क्या है, एक तरीके से स्लैंग की तरह यूज होता है, स्लैंग, ठीक। स्लैंग जैसे कोई चीज़ बहुत चार्मिंग, अट्रैक्टिव लगती है तो उसको रिज रिज बोल दिया जाता है, मतलब उसको स्लैंग की तरह यूज़ करते हैं, ठीक। तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको घोषित किया? रिज को घोषित किया था। और रिज का मतलब क्या होता है? कैरिस्मेटिक, ठीक। कैरिस्मेटिक जो होता है मतलब कोई चीज़ बहुत चार्मिंग, अट्रैक्टिव जो होती है उसको बोला जाता है, ठीक। रिज याद रहेगा या नहीं अब आपको? भाई वर्ड ऑफ द ईयर रहा है 2023 का। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो कंचन देवी जो थी उनको नियुक्त किया गया है। अमित भैया who was appointed as the first women Director General of Indian Council of Forest Research and Education की पहली विमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो कंचन देवी जो है वो बनी हुई है। अब विच इंडियन इंस्टीट्यूट वाज हॉनर्ड विद द ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड एट COP28? तो IIT मंडी जो है उसको क्या बनाया गया, क्या घोषित किया गया है? ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड, ठीक। किसको? IIT मंडी को। कहाँ पे? COP28। COP28 कहाँ पे हुई थी? दुबई में।
who became the first women officer of who became first women officer to command a warship of the Indian Navy। तो ये बोल रहे हैं पहली वेमेन ऑफिसर कौन बनी, किसकी, जो इंडियन नेवी का जो वॉरशिप कमांड जो थी उसकी, तो लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली, इनको क्या बनाया गया, पहली वुमेन ऑफिसर बनाया गया जिन्होंने इंडियन नेवी की वॉरशिप जो है उसको कमांड की गई। ठीक, पहली विमेन एडी कैंप, एडीसी, पहली विमेन एडीसी एडी कैंप जो है किसको अपॉइंट किया गया, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी, किसको, मनीषा पाधी को। ठीक, अब ये क्या है एडीसी, एडीसी कौन सी, ये एडीसी क्या होती है, एडी कैंप, ये बेसिकली एक पोस्ट होती है, क्या होती है, एक पोस्ट जो होती है, इसमें क्या होता है, ये वाली पोस्ट में जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी या नेवी में होती है ये पोस्ट, जो इसमें हायर ऑफिशियल्स होते हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, उनके असिस्टेंट के लिए ये पोस्ट रखी जाती है। ठीक है, किसके लिए रखी जाती है एडीसी पोस्ट, आर्मी या नेवी में जो भी सीनियर या हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनके असिस्टेंट के लिए ये एडीसी पोस्ट रखी जाती है। और पहली महिला इस पोस्ट पे पहुंचने वाली कौन बन गई हैं, मनीषा पाधी। ठीक, फिर हु वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ ITU वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023, जो कहाँ पे हुई, UAE, दुबई UAE में हुई। ठीक, तो कौन है यहाँ पे, किसको चेयरमैन बनाया गया, तो मोहम्मद अल रमसी, ये भी कहाँ के हैं, UAE के हैं, मोहम्मद अल रमसी। Which novelist of Indian origin has been awarded Singapore prestigious art award cultural medallion? तो मीरा चंद्र, मीरा चंद्र कौन है, एक तो पहले तो उपन्यास लिखती हैं, ये नॉवेलिस्ट हैं। ठीक, कैसी है, इंडियन ओरिजिन है, जिनको क्या मिला, कौन सा अवार्ड मिला, सिंगापुर का प्रेस्टिजियस आर्ट अवार्ड कल्चरल मेडेलियन। तो कौन है ये, मीरा चंद, कब, 5 दिसंबर 2023 में। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता, तो अक्षय मुकुल ने जीता। और किस पुस्तक के लिए जीता ये अक्षय मुकुल ने, ये जो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो अवार्ड है, प्राइज़ जो है वो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता होगा, तभी उनकी बुक जो है वो बताई गई। तो किस पुस्तक के लिए प्रोवाइड किया गया, राइटर, रिबेल, सोल्जर, लवर, द मैनी लाइफ्स ऑफ अज्ञे। ठीक, क्या हो गया, राइटर हो गए, रिबेल हो गए, सोल्जर और लवर, द मैनी लाइफ्स ऑफ अज्ञे। ठीक, इस पुस्तक के लिए किसको दिया गया, अक्षय मुकुल, अक्षय मुकुल की ये पुस्तक है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो क्या नाम है मुकुल, इनकी पुस्तक बता सकते हैं, ऑप्शन दे देंगे 4, और एक ऑप्शन क्या होगा, राइट, रेबेल, सोल्जर, लवल, द मैनी लाइफ्स ऑफ अज्ञे। कौन सा पुरस्कार मिला इनको, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया, साउथ एशिया जो है उसका समलैंगिक विवाह जो है उसका पंजीकरण करने वाला देश कौन बन गया है, जापान बन गया है, नेपाल बन गया है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, माइकल डगलस जो है उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, अब ये कौन सी डिक्शनरी है, मरियम वेबस्टर,
पहले हमने कौन सा वो देखा था, वर्ड ऑफ द ईयर कौन सी डिक्शनरी में देखा था, रिज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग द वर्ड ऑफ ईयर, ठीक। अब ये मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया, ऑथेंटिक को चुना गया। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में, और इस नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी, तो 287 किलोमीटर्स होगी। ठीक है, आप जो पढ़ा आज उसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार।